हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं अदनान आदिल साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदनान 2 महीने हो गए लाहौर में धूप नहीं निकली, धूप का इंतजार कर सारे लाहौर के सब लोग तो आपको वो करना पड़ेगा धूप की तलाश में तो धूप की तलाश से याद आया कि बिजली जो है मुफ्त दी जा रही है। हाँ। और हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं कि मुझे बस एक दफ़ा आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद 300 यूनिट आपको फ्री देंगे। दावों का सिलसिला तो जारी है बाकी रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन मुझे हमजा शहबाज की ये बात बड़ी क्लिक की है। हम IMF का जो हमारा नया मुआहिदा हुआ है उसमें अब बताया जा रहा है कि अगले साल 11 अरब रुपए के मजीद टैक्स आवाम पर पड़ेंगे, वो बिजली और इसी सूरत में पड़ेंगे। तो वो किस तरह मुफ्त 300 देंगे यूनिट? देखें IMF के उसमें कहा जा रहा है कि चीनी पे 5 रुपए किलो टैक्स लगे जा रहा है। पहले इतनी महंगी है, लेदर पे GST बढ़ा दी गई है। और जो गैस पे भी मजीद। अब देखें कि मेरा दिसंबर 2022 में जो बिल आया था गैस का वो तकरीबन 4,500 रुपए। उतनी ही गैस इस मरतबा दिसंबर में इस्तेमाल हुई तो 20,000। ओह माय गॉड, तो 4 गुना ज्यादा बिल आया है। बाज़ लोगों का 5 गुना ज्यादा। बिजली के भी ऐसे आ रहे हैं? अच्छा, बिजली का भी यही हो गया। पहले ही मैंने कैलकुलेट किया तो 65 रुपए यूनिट पड़ा मुझे। ओह माय यानी गॉड, टोटल बिल को टैक्सेस मिला के जब मैंने यूनिट से तकसीम किया तो 65 रुपए का यूनिट पड़ा। तो जो दुकानदार हैं वो कहते हैं 100 रुपए, उससे भी ज्यादा का पड़ रहा है। तो पहले ही इतनी महंगाई है ये। अच्छा, अब बजट जो हमारा है यानी बहुत आसान है ना कि जैसे आमदन और अखराजात होते हैं। बिल्कुल, तो हुकूमत की भी आमदन और अखराजात होते हैं, तो उसके जो अखराजात हैं उसकी आमदन से 2 गुना है। यानी हुकूमत को अपनी अखराजात पूरे करने के लिए 9,000 अरब रुपए सालाना कर्ज लेना पड़ रहा है इस वक्त। इतनी मकरूज हुकूमत 300 यूनिट बिजली कैसे मुफ्त दे सकती है? तो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ ऐसे ही गोंगलुओं पे से मट्टी झाड़ेंगे, कहेंगे जी हमने अपना वादा पूरा कर दिया। ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा करेंगे तो कहीं और ज्यादा टैक्स लगा देंगे, उससे और बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। आपको पता है ना इस वक्त प्याज 320 रुपए किलो तक बिक रहा है। 320 रुपए का गोश्त। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 280 तक जा रहा है जी। देसी अंडे मिल ही नहीं रहे और जो मिल रहे हैं 700 रुपए दर्जन। मैंने अभी अपना दुख सुनाया है कि मैंने 45 रुपीस के अंडे मिल रहे हैं। हाँ, और उसमें से अंडे खराब होते हैं। ये जो 2 साल हैं पिछले, इसमें तो महंगाई ने आवाम को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। इतनी महंगाई है, 45% सरकारी तौर पे है कि 45% पिछले हफ्ते अफरात-ए-ज़र की शरह रही है महंगाई की शरह। यानी 100 रुपए का नोट जो था 55 रुपए का हो गया था। तो अब इन हालात में तो ये बताएं कि ये कैसे अखराजात कम करेंगे, कैसे आमदन बढ़ाएंगे और कैसे रोजगार पैदा करेंगे। ये उल्टे सीधे वादे कर रहे हैं। ये समझते हैं कि आवाम को इन वादों से हम बहला सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। जितनी सियासी जमातें मुहिम चला रही हैं जो मैदान में है, आपको किस जमात का मंशूर हकीकी मानों में भाया है जिसने आपको? देखिए, मुझे तो किसी का भी किसी का भी अच्छा अभी। अच्छा, PTI ने तो दिया ही नहीं, तो वो तो सिर्फ एक नारा उन्होंने दिया है कि गुलामी नहीं आज़ादी, लेकिन बाकी उन्होंने मंशूर अभी तक नहीं दिया। और जो ये कह रहे हैं कि हम 30 लाख मकान बना देंगे, भाई पैसे तो है नहीं, बनाओ कि कैसे? बड़े जिम्मेदारों पर टैक्स लगाते नहीं। ताजिर जो 30-40 लाख ताजिर हैं, दुकानदार, वो टैक्स देते नहीं, सिर्फ 30,000 देते हैं। तो जब आप टैक्स तो हुकूमत वसूल नहीं कर सकती है, बिजली चोरी होती है, वो जो बिल देते हैं उनसे आप सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो नहीं देते उनसे आप ले नहीं सकते हैं। 25% बिजली जो हुकूमत देती है उसके पैसे उसको मिलते ही नहीं है। यानी 100 यूनिट बेचती है तो 25 यूनिट के पैसे उसको नहीं मिलते हैं। तो और फिर पाकिस्तान पे इतना कर्जा है बैरूनी कि 25 अरब डॉलर का नया कर्जा चाहिए पुराने उतारने के लिए सालाना, पुराने कर्जों के लिए नए कर्जे लिए और तजारती खसारा पूरा करने के लिए। तो मुल्क की मईशत तो बहुत बुरे हालात में है। सियासतदान अवाम को बता नहीं रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, और अवाम जो है उनके वादों में अगर आ गई तो बड़ी बदकिस्मती होगी। जब बैरिस्टर गौहर ने इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को और उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसको इंतखाबात में बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा है, इंतखाबी निशान छीन लिया गया और दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लेके जाया जा रहा है, वो कंसिलिएटरी मोड में भी थोड़ा नजर आए, तो क्या लगता है आपको? अजीम, देखिए, मैं 1977 के पहले इंतखाबात मुझे होश में याद है, भुट्टो साहब ने कराए जी। वो उस वक्त से इंतखाबात देखता आ रहा हूँ। फिर ज़ियाउल हक ने वो, फिर उसका रिजल्ट कैंसिल हो गया, मार्शल लॉ लग गया। 1985 में गैर जमाती इलेक्शन भी मैंने देखे। मैंने कोई इलेक्शन ऐसा नहीं देखा जिसमें किसी पार्टी को, एक पार्टी को बिल्कुल आउट कर दिया जाए, उसको इलेक्शन के अपने सिंबल से महरूम कर दिया जाए। और इस मरतबा पहली बार ऐसा हो रहा है।
इतने इलेक्शंस आपने कवर किए। सिंबल यानी मैं 1990 से रिपोर्टिंग कर रहा Oh हूँ my God। और मैं देख रहा हूँ सब इलेक्शन कवरेज करके कभी किसी पार्टी के साथ ऐसा सलूक कैसा सलूक नहीं हुआ। फिर उनके कागज़ नामजदगी दाखिल नहीं कराने दिए गए, कई जगह उनको छीना गया, कई जगह उनके अगवा कर लिया गया, तस्दीक कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा। अब वो जलसे नहीं कर सकते, कॉर्नर, अब वो छोटी छोटी अपने कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। हाँ जी। जी। तो एक बहुत ही अनफेयर इस वक्त नामुवाफिक हालात हैं। ये एक इलेक्शन जो है बड़ा अजीब व गरीब इलेक्शन है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस इलेक्शन कहा जा सकता है। यानी बहरहाल जैसा भी है इलेक्शन, अब अगर देखना ये होगा कि 8 फरवरी को लोग कितने बाहर निकलते हैं। क्या बद्दिलों के घर बैठ जाते हैं या ज़्यादा तादाद में वोट डालने जाते हैं? जाना चाहिए, वोट डालना चाहिए। और फिर क्या बोगस वोटिंग तो नहीं होती? सही। क्योंकि अगर फेयर इलेक्शन अब भी इन हालात में भी थोड़े बहुत फेयर इलेक्शन हो गए, यानी बोगस वोटिंग ना हुई और काउंटिंग ठीक हो गई, तो भी मुल्क के लिए अच्छा है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है। वो सही कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ रिटर्न तक नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि रियासत और तहरीक इंसाफ मामला और ये बहुत अच्छी बात है अदनान साहब मुल्क को ने। कौम के लिए बहुत हर अच्छा शख्स होगा। का ये फर्ज है कि वो जाकर अपना वोट जो है वो जरूर डालें।